बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तबीयत थोड़ी सी मेरी नासाज है, आप लोगों ने दुआ भी करनी है और मैनेज भी करना है। मेरी आवाज़ शायद थोड़ी सी आपको स्लो लगे कंपैरेटिवली पिछली वीडियोस की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने अगर आप वीज़ा प्रोसेस करना चाह रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी कंट्री का, 4 कंट्रीज है जी। अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और यूके है। 4 कंट्रीज। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यूके, कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड। अब ये 4 कंट्रीज मैंने आपको क्यों सजेस्ट किए, मैंने आपको यूरोप क्यों नहीं सजेस्ट किया, मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं सजेस्ट किया, या दीगर कंट्रीज मैंने क्यों नहीं सजेस्ट किए, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा न्यूजीलैंड का एक वीज़ा अप्रूव हुआ है, जो कि स्क्रीन पे यहाँ पे फ्लैश कर रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। ये हमारा न्यूजीलैंड का वीज़ा 2 दिन पहले इसकी हमें अप्रूवल आ गई थी। बल्कि हमने क्लाइंट को भी भेज दिया, अभी आगे उनकी मर्जी है को कब फ्लाई करना चाह रहे हैं। अब आ जाए इन 4 कंट्रीज को मैं क्यों आपको सजेस्ट मैंने किया। सबसे पहले आ जाते हैं अमेरिका की तरफ। 4 कंट्रीज मैंने आपको सजेस्ट की ना, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके। ये 4 कंट्रीज मैंने आपको सजेस्ट किए। तसल्ली से वीडियो को समझें। 4 कंट्रीज मैंने क्यों सजेस्ट किए, अब ये समझ लें। पहला अमेरिका की तरफ आ जाते हैं। मैंने अमेरिका आपको सजेस्ट किया। अमेरिका क्यों किया? अमेरिका डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं मांगता, इंटरव्यू 3-4 मिनट का इंटरव्यू, DS-160 फॉर्म से उसको एफिलिएट कर लें, दैट्स इट, मैच कर लें उसको। मतलब वो DS-160 फॉर्म में जो कुछ लिखा है एम्बेसडर के सामने वो एक अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर लें और झूठ कोई ना बोले DS-160 फॉर्म में, दैट्स इट, आपका काम हो गया। अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है। दुनिया का सबसे आसान वीज़ा अमेरिका का है उन लोगों के लिए जो प्लानिंग करना जानते हैं, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करना जानते हैं, जो डीपली एक एक चीज को समझना, देखना और एक्सप्लेन करना जानते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन वीजा अमेरिका का है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल प्लानिंग नहीं करते। उनको लगता है सिर्फ DS-160 फॉर्म फिल करना है, अप्लाई कर देना है, उसके बाद इंटरव्यू आ जाएगा, सामने बैठ जाना है, 2-3 जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करना है, दैट्स इट। उनके लिए बिल्कुल फजूल है, वीज़ा रिजेक्ट है आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, डीपली आप इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते कि DS-160 फॉर्म है क्या, इंटरव्यू ले क्यों रहा है वीज़ा ऑफिसर, इन चीज़ों को आप नहीं समझ सकते, आप अमेरिका का वीज़ा आपके लिए नहीं है। हाँ, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। दुनिया का सबसे आसान तरीन वीज़ा अमेरिका का जो आपके लिए है, इसलिए मैं अमेरिका आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके पास, अमेरिका के पास बेसिकली कोई सॉलिड रीज़न नहीं होती आपको ना करने की कि हमने आपको वीज़ा नहीं देना। कोई भी सॉलिड रीज़न, देखिए, स्टेटमेंट का वो इशू नहीं बनाते, FRC फैमिली का वो इशू नहीं बनाते, ट्रैवल हिस्ट्री का वो इशू नहीं बनाते, और इसके अलावा दूसरे जो चीज़ें होती हैं उनका वो इशू नहीं बनाते। ये चीज़ें अच्छी हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट भी बनानी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री भी बनानी चाहिए, फैमिली टाइज भी अच्छी करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ना करें तो सारा कुछ हो जाएगा। अमेरिका इन चीज़ों को देखता नहीं है। अमेरिका देखता है आपकी इंटेंशन, आपने क्यों जाना है, पर्पज ऑफ विजिट, दैट्स इट। इसको एक्सप्लेन कर ले वीज़ा आपका। अमेरिका के वीज़ा पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, मैंने बताया जी DS-160 फॉर्म कैसे फिल करना है, क्यों करते हैं, इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू वाले दिन किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। मैंने बहुत ही डीप जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर की हैं। 2-3 वीडियोस मैंने अमेरिका के वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे बनाई है, B1 B2 पे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वीडियोज़ के लिंक्स मौजूद हैं, वीडियोज़ देख लें वो वाली। इंशाल्लाह आप अमेरिका का वीज़ा 100% ले लेंगे अगर आप वो 3 वीडियोज़ को समझ लेते हैं जो डिस्क्रिप्शन में जिनके लिंक्स मौजूद हैं। चारों में से अमेरिका को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब आ जाए दूसरे कंट्रीज की तरफ, जो बाकी 3 पेंडिंग है। जो मैंने 4 सजेस्ट किए थे ना, अमेरिका भी इसमें शामिल था, अमेरिका मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाए कनाडा की तरफ। कनाडा मैंने आपको क्यों सजेस्ट किया? कनाडा वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी नहीं है फिलहाल। अभी इन दिनों में कनाडा की वीज़ा रेशियो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3 महीनों में वीज़ा रेशियो अच्छी नहीं है। लेकिन अच्छी किन लोगों के लिए है? जिनका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है। अगर आपकी सैलरी पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए के करीब है, वेरी वेल, बहुत अच्छा है। आपका बिजनेस है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा है, उससे आप 1.5-2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मंथली अर्न कर रहे हैं, एक अच्छा इनकम है, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर किया जाता है, तब भी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम इस तरह की सैलरी है आपकी 35-40 हज़ार, 50 हज़ार, इवन के 60 हज़ार, 70 हज़ार भी है, या फिर आपका बिजनेस है जिससे आप सिर्फ 1 लाख रुपया कम से कम कमा रहे हैं, तो फिर आप कनाडा को भी टारगेट ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन है। सोर्स ऑफ इनकम तगड़ा है, बैंक बैलेंस तगड़ा है, ये 2 चीज़ें तगड़ी हैं, फिर आप कनाडा आपके लिए है। अदरवाइज कनाडा को कंसिडर नहीं करना आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। जनवरी 2025 से बहुत सारे वीज़ा की रेशो अच्छी हो जाएगी। फिलहाल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कनाडा को तब कंसिडर करना है जब आपका बैलेंस अच्छा होगा, मतलब बैलेंस आपका 30-40 लाख रुपए के करीब होगा, और मतलब बैलेंस आपका 30 से 40 लाख रुपए के करीब होगा इंडिविजुअल पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए, और आपका सोर्स ऑफ इनकम
जॉब है, बिजनेस है, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहे हैं मंथली, फिर आप कनाडा का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। वीजा रेशियो फिर आपके लिए बेटर रहेगी। लेकिन इससे कम में अगर 1.5 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं तो फिर आप कनाडा का वीजा अप्लाई ना करें। हाँ, अगर 1.5 लाख से कम कमा रहे हैं लेकिन बैंक बैलेंस आपका बहुत अच्छा है और मेंटेन किया प्रॉपर, फिर भी कनाडा को कंसिडर कर सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कि दूसरा कंट्री हमारा जो कनाडा है उसको आपने तब कंसिडर करना है अगर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वट, और बैंक में 30 से 40 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो अब ये कनाडा भी मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया, मैंने ये भी बता दिया आपको। तीसरे नंबर पे आ जाए यूके की तरफ। यूके मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया भाई, यूके इसलिए मैंने रिकमेंड किया, बेसिकली आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को 0% कंसिडर करता है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है। यूके आपको 6 महीने से लेकर 10 साल तक का मल्टीपल एंट्री वीजा दे देता है। लेकिन यूके के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपका सोर्स ऑफ इनकम। आपका सोर्स ऑफ इनकम एक ऐसा है, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसकी जॉब है बहुत पुरानी है, मतलब 3-4 साल पुरानी है, आपका बिजनेस है वो भी 3-4 साल पुराना है, इन केस अगर बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई फ्रीलांसर है, कोई प्रॉपर्टी अपने जो रेंटल इनकम होती है वो आ रही है आपको, या आप ऑनलाइन कमाते, जो वट जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन वो 3-4 साल पुराना सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो यूके आपको वीजा इजीली दे देता है। लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर उसकी एविडेंस भी आपके पास हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एनटीएन बना लें और आप कहें जी ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। प्रॉपर उसकी वो सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि भाई ये देखें 3-4 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसका ये प्रूफ है। देन यूके वीजा 90% है कि वीजा मिल जाता है। सोर्स ऑफ इनकम पुराना है और उसके आपके पास ऑथेंटिक रीजन जो प्रूफ है वो आपके पास पड़े हुए हैं। और इसके अलावा बैंक बैलेंस आपका लाख रुपए के करीब हो, इनफ है। यूके आपको वीजा देता है 15-18 लाख रुपए के करीब होते हैं, 15-18-20 लाख, मतलब वो फिर 15 से जितना ऊपर जाते जाएंगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। लेकिन एक डिसेंट अमाउंट 15 लाख कंसिडर की जाती है। न्यूजीलैंड की तरफ, न्यूजीलैंड मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया है, न्यूजीलैंड वीजा देने पे आए तो आपके अकाउंट में 13 लाख रुपया हो, फ्रेश पासपोर्ट है, वीजा इशू कर देता है। आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, आपने बड़ा ट्रैवल किया हुआ है, वीजा नहीं देते। उसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड का जो वीजा है वो बेसिकली होता है ह्यूमन बेसिस पे, इसका रोबोटिक सिस्टम के थ्रू नहीं होता या एआई के जरिए इसका प्रोसेस नहीं होता। ये सारा प्रोसेस होता है न्यूजीलैंड के वीजा का ह्यूमन, मतलब पर्सनल एक वीजा ऑफिसर जो होता है, ह्यूमन होता है, वो बैठ के आपकी फाइल को मतलब उस पर वर्किंग कर रहा है, उसको देखता ऑब्जर्व करता है, उस पर डिसीजन देता है। अगर आप वीजा इस तरह फाइल करते हैं ना कि आप एक वीजा ऑफिसर को, जैसे अमेरिका का मैंने आपको बताया, एक वीजा ऑफिसर सामने बैठा, उसको सेटिस्फाई करना, वीजा मिल जाना। अब न्यूजीलैंड को भी ये समझे कि इस न्यूजीलैंड के लिए हमने इंटरव्यू नहीं देना, हमारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह के बना ले कि वो वीजा ऑफिसर के पास जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए, वीजा इशू कर देगा। उसको आपके एफआरसी, आपका बैंक स्टेटमेंट, इन चीजों से नहीं है। आपकी फाइल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आपकी टैक्स रिटर्न आपकी स्टेटमेंट के साथ कनेक्टेड है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी टैक्स रिटर्न के साथ कनेक्टेड है, आपका एफआरसी है वो आपका एमआरसी है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली ये कि आपकी फाइल पे वर्किंग अच्छी हुई हो तो न्यूजीलैंड आपको वीजा इशू कर देता है। 70-80% चांस है वीजा अप्रूव हो जाता है न्यूजीलैंड का। इसमें मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस, बहुत ज्यादा ट्रैवल हिस्ट्री ऑब्वियसली एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है किसी भी ऐसे कंट्री के लिए जो एक किसी और बड़े आजम के ऊपर है, उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री बेसिकली एक बहुत सॉलिड कंसिडर किया जाता है, एक पॉइंट, सॉलिड पॉइंट कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये कहना है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर वीजा मुमकिन नहीं है तो ये फजूल बात है। फिर फ्रेश पासपोर्ट वीजा मिल जाता है। बेसिकली क्या है देखें, 4 कंट्रीज मैंने रिकमेंड किए थे, मैंने बता दिया क्यों। वीजा आपको क्यों रिजेक्ट आपका किया जाता है, आप एक फाइल लगाते हैं, चाहे कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, किसी भी कंट्री के लिए लगाई है, आपने फाइल लगाई है, वीजा पर रिजेक्ट क्यों होता है? वीजा आपका रिजेक्ट इसलिए होता है कि वीजा ऑफिसर कहता है भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आप मेरे मुल्क में आएंगे और वापस नहीं जाएंगे, आपके पाकिस्तान की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप आ जाएंगे हमारे कंट्री में, यहाँ पे आके आप टिकी हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे, पैसा कमाना शुरू करेंगे, साइलम क्लेम करेंगे, तो इसलिए हम सेटिस्फाई नहीं है कि आप आएंगे और वापस जाएंगे। बस ये चीज आपने जब वीजा ऑफिसर को मुतमईन कर दिया ना कि भाई मैं आऊंगा, विजिट करके वापस चला जाऊंगा, वीजा आपका है। अब ये किस तरह सेटिस्फाई करना है? आपकी प्लानिंग ने, ट्रैवल प्लान क्या है, आपका कवर लेटर क्या है, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, आपने किस तरह फाइल पे वर्किंग किया, ये सारी चीजों ने बताना है। और न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है, अगर आपने प्रोफाइल पे वर्किंग की है, वीजा ऑफिसर बैठा है, रोबोट नहीं बैठा जिसको समझाना है, वीजा ऑफिसर है, उसको माइंड में रखते हुए वर्किंग की है, वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया, वीजा ऑफिसर को लगा हाँ यार ये बंदे को वीजा दे देना चाहिए, वो वीजा दे देगा आपको। न्यूजीलैंड अकाउंट में 12-13 लाख रुपया भी है फिर भी वीजा दे देगा। शर्त यही है कि फाइल पे वर्किंग अच्छी होनी चाहिए।
वर्किंग इस तरह की हुई हो, आपके आपने कोई कसर ना छोड़ी हो कि वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने की। कोई भी दुनिया का कंट्री है उसका वीजा 100% नहीं होता, वीजा रिफ्यूज्ड होते हैं, अप्रूव भी होते हैं, ये सारा इमिग्रेशन पे डिसाइड होता है। एक कंसल्टेंट है, एजेंट है, कोई डन बेस वीजा कर रहा है, कोई फलां कर रहा है, कोई फलां कर रहा है, कुछ भी कोई कर रहा है, किसी आम बंदे के हाथ में वीजा नहीं होता कि आपको वीजा लेके दे सके। हमेशा इमिग्रेशन ने फैसला करना होता है। आप जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग फाइल दे दें, 3-3 करोड़ रुपए की स्टेटमेंट बंदों ने लगाई है, उनके वीजा रिजेक्ट हुए हैं। 15-15 लाख रुपए की स्टेटमेंट लोगों ने लगाई है, उनके अप्रूव हुए हैं। मतलब ये है कि ये इमिग्रेशन के अपने फैसले होते हैं। वी डोंट नो कि इमिग्रेशन ऑफिसर किस माइंड से आपकी फाइल को देख रहा है, वो किस नज़र से आपकी फाइल को देख रहा है। उसने ये नहीं देखा कि करोड़ों रुपया पड़ा है, उसने ये देखा करोड़ों आया कैसे है। कुछ ऑफिसर होते हैं वो देखते हैं जी करोड़ों रुपया पड़ा है, वीज़ा दे दो। तो मतलब ये होता है कि ये इमिग्रेशन के फैसले होते हैं। ये कोई एजेंट कंसल्टेंट ये नहीं कह सकता कि जी वीज़ा 100% मिलेगा आपको। कुछ मेरे माइंड में चीज़ें थी, मैंने कहा ये कुछ 3-4 कंट्रीज थे, अगर आप प्लान कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, चाहे हैप्पी न्यू ईयर है चाहे क्रिसमस है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं, क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। ये दो चीज़ें, ये दो इवेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं, ये जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स मिलती हैं वीज़ा की। क्योंकि एक साल बाद आता है ना, हैप्पी न्यू ईयर देखें, साल बाद आना है। एक ऐसा इवेंट है जिसको इंटरनेशनली लोग फॉरेनर्स जाके सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस एक ऐसा डे है जिसको इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बेसिस पे वो वीज़ा अप्रूव हो रहे होते हैं। तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आपके पास पड़े हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेशन, मतलब एक पर्पस बना के वीज़ा डाल के अप्रूव करवाने का, तो ये बेस्ट टाइम है अभी अप्लाई करने का। और कंट्रीज किन को टारगेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो ऑस्ट्रेलिया को टारगेट ना करें, ऑस्ट्रेलिया ने विजिट वीज़ा देगा अभी फिलहाल। जनवरी में सभी के वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी हो जाएगी। दिसंबर तक अभी फिलहाल ये जो 4 कंट्री हैं इनको ही माइंड में रखें। से रिलेटेड आपने फाइल बनवानी है, फाइल पर डिस्कशन करनी है, फाइल की असेसमेंट करवानी है, फाइल दिखानी है कि भाई फाइल में क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, किन चीज़ों को निकाल देना चाहिए, किन चीज़ों को मजीद ऐड करना चाहिए, फाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। वीज़ा अप्लाई करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, वीज़ा लेना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और लेने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं हमारे साथ, या हमसे वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, आप कहते हैं वीज़ा आपने हमारे थ्रू अप्लाई करवाना है, तो हमारी एक रीजनेबल सी कंसल्टेंसी फीस दे के आप ये सारा प्रोसीजर हमारे जरिए करवा सकते हैं। हम आपकी फाइल पे वर्किंग करेंगे, डीपली प्लानिंग करेंगे, आपका वीज़ा प्रोसेस करवाने में आपकी हेल्प करेंगे, इमिग्रेशन अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, अपॉइंटमेंट्स में आपकी हेल्प करेंगे। ये 4 कंट्रीज मैंने बताए हैं, और इनमें आपकी मतलब ओवरऑल जो भी वर्किंग होगी इन कंट्री से रिलेटेड वो सारी करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, अगर खुद करना चाहते हैं वेल एंड गुड, खुद नहीं कर सकते, लैपटॉप नहीं है, आपको करना नहीं आता, एजुकेशन नहीं है, आपके पास उस तरह का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आप हमारी सर्विस या किसी भी कंसल्टेंट की सर्विस ले सकते हैं, खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड। तो अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, ऑफिस का एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है, अपॉइंटमेंट ले लें, दिए गए नंबर पे, दिए गए जो व्हाट्सएप के नंबर है इन पे मैसेज कॉल करें, अपॉइंटमेंट अपनी कंफर्म करें, अपॉइंटमेंट लेके हमारे ऑफिस में आ जाएं, अपनी फाइल पे डिस्कशन कर लें। अगर आप व्हाट्सएप पे दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के व्हाट्सएप पे भी, क्योंकि इन 4 कंट्रीज की प्रोसेसिंग ऑनलाइन हो जाती है, फिजिकली आपको ऑफिस अपेयर होने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऑफिस नहीं आना चाहते, आप कहते हैं दूसरा सिटी दूर है, इश्यूज हैं, तो फिर आप जो है वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ये सर्विस ले सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन ही फाइल बना के ऑनलाइन ही आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, और साथ में आपको अपडेट करते रहेंगे आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंगली। पूरी नहीं, पाकिस्तान में आप दुबई, सऊदी अरेबिया, किसी भी दुनिया के कंट्री में बैठे हैं, किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे, इन पे मैसेज करें कि भाई ये वीज़ा प्रोसेस करवाना है, फाइल दिखानी है, प्लानिंग करनी है, हम आपको फ़ौरन जवाब देके आपकी क्वेरीज को सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अगेन सुन लें, जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। 1-2 दिन अगर लेट हो जाए रिप्लाई, तो माइंड नहीं करना भाई, वेट कर लेना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफा है एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।